20th chapter millennium. Now we are going to discuss about 20 का 7 से लेकर 10 तक जो है Satan released तो शैतान को अभी खोला जाता है उस बंधन से, 1000 साल का बंधन से उसको खोला जाता है, फिर से पूरे ताकत के साथ वो काम करेगा। इसलिए शैतान रिलीज्ड, वो बंधन से छोड़ दिया जाएगा। लास्ट अटेम्प्ट ऑफ डिसेप्शन, फिर से सारे जातियों को भरमाने के लिए कोशिश करेगा, अपने अधीन में एक बनाते हुए परमेश्वर के खिलाफ लड़ने के लिए, परमेश्वर के खिलाफ अपना झूठ फैलाते हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। सो दैट्स व्हाट वी रीड फ्रॉम 20 verse 7, when the 1000 years are ended, Satan will be released from his prison and will come out to deceive the nations. तो इधर अथाकुंड नहीं लिखा है, प्रसन, एक किसी ना किसी तरीके से शैतान को परमेश्वर लिमिट करके रखा है उसके एक्शंस को। इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल काम नहीं करेगा वो। And will come out to deceive the nations at the four corners of the earth. अब इस समय के दौरान क्या करेगा? Try to deceive the nations. फिर से पुराना काम। शैतान कभी सबक नहीं सीखते, समझ गए? ये नहीं सोचना उनको क्या है, मन फिराने के लिए समय दिया है, नहीं। परमेश्वर का योजना पूरी हो रहा है। आखिर में जितने लोग, फिर से एक टेस्ट दे रहा है धरती को, कितने लोग परमेश्वर के लिए खड़े होगा, कितने लोग शैतान के वश में होगा। तो कितने बार बोलने के बाद भी सबत या जो लोग सीखते नहीं हो, कौन जैसा है? शैतान जैसा है। ट्राई टू डिसीव द नेशंस अगेन। ये डिसीव बोलते समय इसमें क्या क्या हो सकता है? जैसे बीस्ट के साथ रोम में काम कर रहे थे, अपने आप को परमेश्वर बनाते हुए, मूर्ति पूजा का, अपने मूर्ति को स्थापना करते, ऐसा कुछ रोमन इंपीरियलिज्म में जो कुछ हुआ, ऐसा कुछ अंत में वो करेगा। डिसेप्शन, फॉल्स वर्शिप प्रमोट करेगा, वो सब हो सकता है ये डिसेप्शन। अभी उसके अधीन में कौन कौन इकट्ठा होगा, वो उसका बरमाने का कौन कौन विक्टिम होगा, तो चारों कोने से पूरा दुनिया में उसका काम होगा। उधर लिखा है गोग एंड मागोग। तो 4 कॉर्नर्स ऑफ अर्थ के लिए क्या बोला है? गोग एंड मागोग। So what is Gog and Magog? ये दुनिया के 4 कोना या दुनिया के जितना ही राजा है, जितना भी देश है, नेशंस है, जातियां हैं, उसको 2 राजाओं का सिंबोलिज्म में बताया गया है। वो है गोग, गॉड नहीं, गोग, मागोग। इसको हम देखते हैं एसेकिएल की किताब से लिया हुआ एक सिंबोलिज्म है। एसेकिएल 38, एसेकिएल चैप्टर 38, 39, ये दोनों चैप्टर्स में इसराइल के दुश्मन के रूप में किसको बताया गया है? गोग और मागोग। एसेकिएल 37 में सूखी हड्डियों को जिलाता है परमेश्वर, वो उनका बंधुआई से वापस आने को दिखाता है, नया जीवन। उसके बाद उस नया जीवन पाने के बाद, बंधुआई से वापस आने के बाद, उनके खिलाफ एक दुश्मन उठेगा करके लिखा है, वो है गोग और मागोग। अभी उधर एक फ़र्क है, ये गोग राजा है, मागोग उसका
देश है, समझ गए? मागोग देश है, ये उसका राजा है। पर इधर आते समय दूसरा भी जूइश राइटिंग्स में इस दोनों को अलग देशों के रूप में बताया गया है। सिर्फ रेवलेशन में नहीं, अलग अलग यहूदी लोगों का लिखित चीज़ों में या किताबों में, बाइबल के बाहर भी बहुत सारी किताबें हैं, तो उसमें परमेश्वर के दुश्मन के निशाने के रूप में ये दोनों को अलग राजाओं के रूप में, तो ये भी निशान है। असली में गोग मागोग नहीं है, पुराना नियम का सिंबल लेकर परमेश्वर का दुश्मन का, पूरे दुश्मनों का रिप्रेजेंटेशन है गोग। और मतलब जितने लोग शैतान के साथ देंगे दुनिया के चारों कोने से, वो है गोग और मागोग। तो सारे दुनिया के लोगों को, जितने लोग शैतान का झूठ धोखे का क्या है विक्टिम हो रहा है, उनको एक फाइनल बैटल के लिए इकट्ठा करेगा। तो पहला फाइनल बैटल था रोम के साथ, बीस्ट के साथ, वो 19 में, वो रोमन एम्पायर का ख़त्म। ये पूरे धरती में एक आखिर बार परमेश्वर के सेना, एक युद्ध नहीं है ये, वो आगे जाकर पता चलेगा ये क्या है। अभी शैतान का पीछे कौन कौन आ रहा है, कितने लोग हैं? दे आर एज न्यूमरस एज द सैंड्स ऑफ द सी। क्या है? समुद्र के किनारे जो रेत है उतना बड़ा भीड़, अनगिनत लोग, बहुत बड़ा भीड़ शैतान के पीछे आएंगे, शैतान का झूठ विश्वास करते हुए परमेश्वर के खिलाफ बलवा करेंगे। ये असली बैटल नहीं है, सिंबल है, जैसे फाइनल बैटल के बारे में हम बोल रहे थे। अभी उन लोग क्या कर रहे हैं? वर्स 9, दे मार्च्ड अप ओवर द ब्रेड्थ ऑफ द अर्थ एंड सराउंडेड द कैंप ऑफ द सेंट्स एंड द बिलाउड सिटी एंड फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड कंज्यूम्ड देम। तो उन लोग परमेश्वर के लोग परमेश्वर के योजनाओं के खिलाफ क्या करेंगे? षड्यंत्र बना रहा है। तब क्या होगा? परमेश्वर के तरफ से कोई युद्ध नहीं हो रहा है, इधर युद्ध करने की ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सिंहासन से उठने का ज़रूरत कहीं भी रेवलेशन में परमेश्वर सिंहासन से उठा करके, उसके लिए ये कोई दुश्मन है ही, हमारे लिए ये सब बड़ा ताकत होगा, परमेश्वर के लिए कुछ, परमेश्वर का बराबरी कोई दुश्मन है ही, शैतान भी उसका बराबरी दुश्मन। तो सिंहासन में के बैठेगा, ऐसे देखने से क्या हो जाता है? परमेश्वर के लिए कोई दुश्मन बराबरी नहीं। तो सिंहासन से परमेश्वर उठते हुए या परमेश्वर कुछ उतर कर कार्य करते हुए कहीं नहीं देखते, वो सिंहासन में हमेशा बैठा है, उधर से आज्ञा देते हैं, सब कुछ खत्म। वर्स 9, दे मार्च्ड अप ओवर टू द ब्रेड्थ ऑफ द अर्थ एंड सराउंडेड द कैंप ऑफ द सेंट्स। परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध आ रहा है। एंड द बिलाउड सिटी एंड फायर केम डाउन फ्रॉम हेवन एंड कंज्यूम्ड देम। नाश किया उनको परमेश्वर का आग उतर कर। Verse 10, and the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. अभी शैतान को हमेशा के लिए, शैतान का कहानी इधर। जो बलवा कर रहे हैं उसको आग से भस्म कर देते हैं। Satan thrown into lake of fire, उस दंड की ओर, अनंत काल का, जहां कौन कौन है? इटर्नली, हमेशा के लिए। तो उनका साथी कौन कौन है? उधर ही है, बीस्ट और फॉल्स प्रोफेट भी उधर ही है। वर्स 10, उसके बाद क्या है? अभी शैतान का भी कोई कुछ नहीं है, ख़त्म कर दिया उसका कहानी। अभी फाइनल जजमेंट।
सो अंत कैसे होगा हमको पता नहीं, हमको कुछ आइडिया दिया गया है अंत कैसे होगा करके। अंत कैसे होने वाला है, फिर से एक रिबेलियन होगा परमेश्वर की, जैसे रोमन एम्पायर में वो एक राजा के अधीन में होगा, वो ऐसा नहीं बताया गया है। शैतान किसी ना किसी तरीके से, शैतान तो क्या है, ये नहीं सबके सामने आता है खड़े होता है, नहीं, अपना झूठ फैलाकर, झूठ अभी फैलाना बहुत आसान है, सोशल मीडिया है, तो किसी झूठ फैलाकर ऐसा एक सिस्टम बनाएंगे, लोग ज़्यादातर दुनिया परमेश्वर के लोगों का और परमेश्वर की योजना का विरुद्ध, ज़रूरी नहीं है एक राजा के अधीन में पूरा लोग आना है, पर वो झूठ के द्वारा सबको एक कर सकता है। तो कुछ ऐसा ही होने वाला है अंत में, जिसके बीच में परमेश्वर अपना न्याय करेगा, सबका अंत करेगा। ऐसा कुछ होने वाला है, कैसे कैसे कौन सा टाइम में कौन कौन होगा उसमें पता नहीं। तो और एक आइडिया दिया है क्या होने वाला है। अभी अगला सेक्शन 20 का 11 से लेकर 15 तक। फाइनल व्हाइट थ्रोन जजमेंट। फाइनल व्हाइट थ्रोन जजमेंट क्यों बुलाया गया है? व्हाइट थ्रोन में बैठकर परमेश्वर सबको न्याय करने वाला है। मतलब दुनिया की उत्पत्ति से लेकर अंत तक कितने इंसान जिया, सबको परमेश्वर न्याय करने वाला है। द फाइनल जजमेंट बिफोर। अभी तक रेवलेशन के इतने जगहों में अभी तक परमेश्वर के सामने न्याय के लिए इंसान अभी तक खड़ा नहीं है ना? तो अभी ये फाइनल जजमेंट, जितने लोग मर गया जो जिंदा है, सब लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। तो दो बात पर हर एक लोग या ज़्यादातर लोग सहमत है। एक तो यीशु मसीह आएगा, सीक्रेटली आए, रैप्चर हो जाए या पब्लिक कमिंग हो यीशु मसीह। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसे ही कहानी है करके, उनसे नहीं मैं बोल रहा हूँ। क्या है, जितने लोग अलग अलग तरीके से पढ़ता है, ज़्यादातर लोग उसका अलग शिक्षा भी है, तो ज़्यादातर लोग ये सहमत है यीशु मसीह आएगा तो तैयार तो करना है। चोर जैसे आएगा मतलब चुप चुप के नहीं, रैप्चर के बारे में नहीं, चोर क्या है, समय बतानी है। समझ गए? हम जब अपेक्षा नहीं करेंगे तब चोर किसी को क्या है, डेट बताते हुए थोड़ी आता है। तो वैसे अनपेक्षित समय पर, अनएक्सपेक्टेड टाइम पर यीशु मसीह तो सीक्रेट हो। तो एक व्यक्ति बोला नहीं रैप्चर होगा, ठीक है होने दो छोड़ दो उसको, तैयार रहो। वो बोलना क्या है, तुम रैप्चर हो जाओ पर तैयार रहना। पर यीशु मसीह आएगा, वो बात तो पक्का है। दूसरा फाइनल जजमेंट, मिलेनियम के बारे में बहुत सारे, तो उसमें भी अलग होने दो। यीशु मसीह मुझे कोई दिक्कत नहीं है यीशु मसीह इधर आकर। तो रेवलेशन के हिसाब से लिटरल हजार साल सिंबॉलिक है, पर एक व्यक्ति बोल रहा है 1000 साल यीशु मसीह राज, अच्छी बात है, बुरा थोड़ी है, आने दो, आते समय हम भी होंगे। समझ गए? तो वाद विवाद करने के लिए नहीं जाना। कोई किसी के साथ चर्चा हो रही तो समझाने के लिए कोशिश करो, मानेगा तो नहीं तो यीशु मसीह आने दो 1000 साल। अगर मैं गलत है तो भी कोई बात नहीं, यीशु मसीह 1000 साल धरती पर राज करना मेरे लिए खुशी की बात है। ऐसा हो करके मैं चाहता हूँ, पर रेवलेशन ऐसा नहीं बताता है। तो इस बातों में वाद विवाद करने की ज़रूरत नहीं। अंत में कम से कम 2 बातों में सब लोग पक्का है, सब लोग नहीं, ज़्यादातर लोग, जितना भी अलग अलग प्रकार की शिक्षा, यीशु मसीह आएगा, एक फाइनल एक जजमेंट है, उसके बाद एक नया क्रिएशन। इन बातों में तो कम से कम सब लोग सहमत है। तो फाइनल व्हाइट थ्रोन जजमेंट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? 11 onwards. Then I saw a great white throne and the one who sat on it. The earth and heaven fled from his presence.
पुराना आकाश, आकाश नहीं है, स्वर्ग और पृथ्वी का मिट जाना। हाँ, क्या है? कौन सा है? पढ़ो। फिर मैंने एक बड़ा श्रेष्ठ सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। मतलब क्या है? वो मिट गया, वही मतलब है ना। हिंदी में लिखने में एक तरीके से लिखा है, उतना ही है, इसमें क्या फर्क आ रहा है? मतलब सिर्फ इंसान को नहीं, दर आकाश, स्वर्ग और पृथ्वी, आकाश करके इस्तेमाल किया है, वो स्वर्ग है, स्वर्ग और पृथ्वी। जैसे उत्पत्ति में आदि में परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का रचना की, वैसे अभी स्वर्ग और पृथ्वी, पुराना स्वर्ग और पृथ्वी मतलब क्या है? सृष्टि को नया कर रहे परमेश्वर, उसमें से सारे बुराई, पाप, अन्याय, सारे बातों को मिटाकर एक नया दुनिया, एक नया आकाश और पृथ्वी या स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला है। तो परमेश्वर का न्याय स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर आ रहा है। Verse 12, and I saw the dead, great and small, standing before the throne, and books were opened. सब लोग किसके सामने आ रहा है? जो पहले से आदम के समय से लेकर जितने लोग मरा है, जिंदा है, सारे, बड़े हो छोटे हो, कोई फ़र्क नहीं है, किसके सामने आना पड़ेगा? परमेश्वर का इस सिंहासन के सामने आता है। किताबें खोला गया। न्याय किस चीज़ के ऊपर होगा? एक एक व्यक्ति के बारे में रिकॉर्ड्स है उधर, समझ गए? किताबें खुला, अलग अलग किताबें खुला गया, उसमें से एक होगा जीवन का। तो उसमें जो नाम लिखा गया है उसके लिए अभी क्या नहीं है, तो इसमें विश्वासी लोग भी होगा, है, सब लोग हैं इसमें, जजमेंट में सब लोग सिंहासन के सामने खड़े होना है। ये एक क्या है, अलग नया ज़माने के लिए एक टिकट एंट्री भी है ये, समझ गए? जिसमें जिसका नाम जीवन का किताब में है वो नया सृष्टि में प्रवेश करेगा, जिसका नहीं है उसके कामों के हिसाब से, बाकी लोगों को अपने ज़िंदगी कैसा था उसके हिसाब से न्याय करके हत्याकुंड में या लेक ऑफ फायर में भेजा जाएगा। तो सबको ये नहीं परमेश्वर ऐसे ही उनको नरक में भेजने, किताबें खोला गया, जो कुछ एक व्यक्ति किया, कैसे ज़िंदगी जिया, वो सब कुछ क्या है? रिकॉर्डेड है। तो उसके आधार पर अलग अलग किताबें थे। Also another book was opened, the book of life, and the dead were judged according to their works as recorded in the books. तो जीवन के किताबें भी खोला गया, मतलब क्या है? संत लोग भी इसमें इस न्याय, ये फाइनल जजमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा। 13, and the sea gave up the dead that were in it. समुद्र उसमें जितना मरा है, मतलब विपत्तियों के द्वारा समुद्र में जितने लोग मरा है वो अपना, मतलब एक सिंबल है, मतलब सारे जगहों से सारे मृतक लोग परमेश्वर के सामने जी उठेगा। रिसरेक्शन, द फाइनल रिसरेक्शन। डेथ एंड हेड्स गेव अप द डेड दैट वर इन देम। जो लोग पाताल में है उसको भी छोड़ दिया गया, जो मरा है सबको, सब लोग पुनरुत्थित होकर, पुनरुद्धान पाकर परमेश्वर के सामने खड़े होना है, फिर से जिंदा होगा सब। अभी उनके लिए न्याय कैसे होगा? ऑल वर जज्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट दे हैड डन। एक एक व्यक्ति जो कुछ अपने ज़िंदगी में किया है उसके हिसाब से क्या होगा? न्याय होगा।
ये एक किताबों में पढ़ने वाला कहानी जैसे समझेंगे तो डरने का ज़रूरत नहीं, पर ये सच्चाई है तो कितना खतरनाक है। सच्चाई है तो नहीं है, पर कई बार हम विश्वास ये सच्चाई है करके हमारा मन में है तो हमारा ज़िंदगी कितना होशियारी से होना चाहिए। परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। अंत में एक व्यक्ति क्या क्या किया, उनका ज़िंदगी खुले में सबके सामने न्याय किया जाएगा। तभी प्रॉब्लम है, हमारा ज़िंदगी सब लोग देखते हैं क्या? मैं अपने कमरे में, क्लास के बाद मैं अपने कमरे में, दानियल अपने कमरे में, सबका अलग अलग ज़िंदगी है। हमारा पूरा सच्चाई सबके सामने नहीं है। गुप्त में हम क्या करता है, और सीक्रेट्स विल बी रिवील्ड। इधर भी रिवील होता है कुछ बात, पर पूरा ज़िंदगी कहाँ खोलता है? परमेश्वर के उस जजमेंट में। तो कितना गंभीरता से, कितना क्या है, क्या बोलता है, केयरफुली हम जीना है, कितना ध्यान से हम ज़िंदगी बिताना है। कई बार क्या है, जिन संसार का ही कुछ फ़ोटो भेजता है ग्रुप में, क्या है, सीसीटीवी कैमरा से, है ना। उसका एक एग्जाम्पल देखो, क्या कि हम कई बार, मैं भी कई बार क्या है सोचता नहीं मैं कैमरा के, हमको पता है पर कई बार भूल जाता है ना, क्योंकि आदत हो गया इधर रहने का। तो कई बार देखने से ही याद आएगा इधर कैमरा है, पर हमेशा हम सर्वेलेंस पे है। तो परमेश्वर कोई कैमरा फिट करने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उसका आंख हमें सब कुछ खुला है उसके सामने, खुला और नंगा है करके इब्रानियों के किताब में कोई उसके नज़र से कुछ नहीं छुपा सकता। तो वो भय होना चाहिए। वो बात हमेशा हमारा मन में, सेवा करते समय, संस्था शायद नहीं देखते होंगे हम जो कर रहा है, विश्वासी लोग भी हमारा गुप्त ज़िंदगी नहीं देखते होंगे, परमेश्वर देख रहा है। व्यक्तिगत जीवन में भी हमारा स्वभाव क्या है, जब अकेला है हम क्या है, अकेला है हमारा अंदर के सोच क्या है, ये सब वो जानता है। सबको न्याय किया जाएगा। पर जो लोग यीशु मसीह का लहू से धोया गया है और परमेश्वर के प्रति वफादार है, उसका नाम कहाँ है? जीवन की किताब में है। उसको अनंत जीवन मिलेगा। 14th, the death and the Hades were thrown into the lake of fire. The death Hades thrown into the lake of fire. मतलब इधर पाताल और मृत्यु को एक ताकत के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में बताया गया है। जैसे ड्रैगन को फेंका या बीस्ट को फेंका, जैसे बताया, डेथ और हेड्स को भी कहाँ फेंकता है, मतलब मृत्यु का ताकत को बताता है। द पावर ऑफ डेथ, जो मौत को खुद परमेश्वर का एक क्या है, दुश्मन है करके 1 कोरिन्थियों 15 में लिखा है। मौत खुद एक ताकत है या एक दुश्मन है परमेश्वर का कामों के खिलाफ। पाप के कारण मौत हुआ, मौत एक शक्ति है करके लिखा है। तो उसको भी फेंका जा, अभी मौत नहीं है। Verse 15, and anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the, सबका नाम जो जीवन का किताब में नहीं है कहा जाएगा लेक ऑफ फायर। सो एक मंजिल क्या है इंसान का? लेक ऑफ फायर। ये भी एक सिंबल है, इसका मतलब ये नहीं है नरक। लेक ऑफ फायर मतलब क्या है? आग बहने वाला एक नदी, वो है लेक, मतलब झील है ना, आग से भरा हुआ एक झील, या दूसरा शब्द ने अथाकुंड, बॉटमलेस पिट करके बताया गया। ये सारे सिंबल है, पर एक ऐसा एक जगह है जिसमें आग होगा या अलग अलग प्रकार का क्या है, दुख दंड उधर होगा। मुझे पता, हमको पता नहीं एक्जैक्टली क्या है। यीशु मसीह बोला है जिसमें आग होगा, इसमें कीड़ाए होते जो कभी नहीं, तो ऐसा कुछ होगा। पर हमको असली में उधर जाएंगे तो जाएगा कोई? पता नहीं, मैं भी जा सकता, आप लोग भी जा सकता। क्या
पृथ्वी में नहीं, नया पृथ्वी इधर ही होने वाला है ना, ऊपर। नया पृथ्वी और नया आकाश सिर्फ अब परमेश्वर के लोग के लिए, इनको अता इसमें भेज रहा है, ये अलग है। नया आकाश नया पृथ्वी से अलग है ये चीज़। इसलिए मैंने बोला एक मंजिल क्या है इंसान का, देखो ये सिंबल है, ये दिस इज अ सिंबल ऑफ सेपरेशन फ्रॉम गॉड। इट्स अ सिंबल ऑफ इटर्नल wrath ऑफ गॉड। तो परमेश्वर का क्रोध का निशान मतलब एक सिंबल है लेक ऑफ फायर। परमेश्वर से हमेशा के लिए उन लोग अलग होगा, वो है उनके लिए सबसे बड़ा सजा। तो इसमें कौन कौन होगा? कल्पेश, सैटन होगा और उनके जितने भी फॉलोवर्स उसमें होगा। दूसरा मंजिल है न्यू क्रिएशन, वो नया दुनिया, उसके बारे में 21-22 में हम देखने वाला है। इतना समझ में आ गया? Coming to chapter 21, new heaven and the new earth.